Good morning students. Today we have start a new system is devised. एक नई व्यवस्था जो हम कह रहे हैं वो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पॉलिसी बनाई थी, जो नए नए बंदोबस्त उनके द्वारा शुरू किए गए थे, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जो लगान है वो परमानेंटली डिसाइड किया गया था। अंग्रेज़ों का कहना था कि फ्यूचर में लगान को बढ़ाया नहीं जाएगा और जो जमींदार हैं उनको ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो गांव से लगान इकट्ठा करेंगे और कंपनी को सौंप देंगे। लेकिन आगे चलकर ये पता चला कि ज़मींदारों को स्थायी बंदोबस्त से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लगान इतना ज़्यादा था कि किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे और जब जमींदार उनसे वसूल करने जाते तो उनको काफ़ी कठिनाई हो रही थी। और जमींदार जब लगान नहीं चुका पाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी ज़मीनें छीन लेती थी। तो इस तरीके से जमींदारों को लग रहा था कि ये कोई इनकम का सोर्स नहीं है। उधर से ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि इनको कोई ज़्यादा इनकम परमानेंट सेटलमेंट से नहीं हो रही है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि कोई ऐसा सेटलमेंट लाया जाए, कुछ ऐसा बंदोबस्त, एक नई पॉलिसी बनाई जाए जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल के जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस थी, जिसको यूपी आप कह सकते हो आज के टाइम पे, वहाँ पर होल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवारी सिस्टम 1822 में लागू किया गया। अब जब महलवारी सिस्टम लागू किया गया तो विलेज को ध्यान में रखा गया, यानी कि जो लगान इकट्ठा किया जाएगा उसमें हर एक किसान के पास नहीं जाएंगे वो लगान वसूलने के लिए, बल्कि विलेज को ध्यान में रखेंगे, वहाँ पर लैंड कितनी है उसका अनुमान लगाएंगे और उसके बाद हर किसान के पास कितना इनकम वो इकट्ठा कर सकते हैं उनका हिसाब उनको लग जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो कलेक्टर होते हैं उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि जो कलेक्टर्स थे उन्होंने गांव का दौरा किया, वहाँ पर लैंड को देखा कि लैंड कितनी फर्टाइल है, उसके बाद सोयल को देखा गया कि ये कैसे सोयल है, यहाँ पर लैंड कैसा है, उसके बाद यहाँ के जो खेत हैं वो कैसे हैं, यहाँ के रीति रिवाज हर तरीके से सर्वे किया गया ताकि जो लगान है उसको वसूल करने में और जो भी वो पॉलिसी बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको बाद में किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अब इसमें जो कंडीशंस थी वो क्या थी वो हम देखेंगे। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडिड टू कलेक्ट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। यहाँ पर बताया गया है कि गांव के एक एक खेत का जो भी एस्टिमेट लगाया गया कि राजस्व टोटल कितना बन रहा है, हर गांव से ये जो है वो वसूला जाएगा और उसका हिसाब लगाया जाएगा। इसमें कंडीशंस क्या थी? दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, कि जो लगान उन्होंने लगाया था वो परमानेंटली नहीं था, इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि टाइम टू टाइम इसमें चेंज किया जाएगा। ये बात महलवारी सिस्टम में रखी गई। देखो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो लगान था वो डिसाइड कर दिया गया था और उसको बढ़ाने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन महलवारी सिस्टम में क्या किया गया कि जो लगान उन्होंने तय किए गए उसको फ्यूचर में बढ़ाया भी जा सकता है, उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब जो परमानेंट सेटलमेंट था वहाँ पर लगान वसूलने का जिम्मा किसको सौंपा गया था? जमींदारों को। लेकिन यहाँ पर किसको सौंपा गया? यहाँ पर विलेज के जो मुखिया होंगे उनको लगान वसूलने का जिम्मा सौंपा गया। आगे क्या है कि रादर देन द जमींदार दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट, और इसी सिस्टम को महलवारी सिस्टम का नाम दिया गया।